उद्योग के ठेका श्रमिकों ने सौंपा ज्ञापन। 2019 में हुए आंदोलन की चिंगारी फिर से उठ सकती है। ग्रेसिम उद्योग में कार्यरत ठेका श्रमिकों की मांगें यदि 15 दिनों की समय सीमा में नहीं मांगी गई तो श्रमिक धरना प्रदर्शन की राह पर चल पड़ेंगे। उज्जैन जिले के नागदा में ग्रेसिम उद्योग में कार्यरत ठेका श्रमिकों की एक हड़ताल वर्ष 2019 में हुई थी। शहर में औद्योगिक शांति के लिए तत्कालीन श्रमायुक्त श्रीमती मेघना भट्ट नागदा पहुंची थी और जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की मौजूदगी में एक बैठक हुई थी। इस बैठक में लिए गए निर्णय के बाद तत्कालीन सहायक श्रमायुक्त ने एक एडवाइजरी लिखित में जारी की थी। इस एडवाइजरी के बाद शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के आश्वासन के बाद ठेका मजदूरों ने हड़ताल को समाप्त किया था, लेकिन इस एडवाइजरी का पालन 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं हो रहा है। इस पर पालन किया जाए। इस एडवाइजरी को लेकर हाल में संपन्न विधानसभा में एक अतारांकित प्रश्न पूछा गया था, जिसका जवाब श्रम मंत्री ने गलत दिया और गुमराहपूर्ण दिया है। श्रम विभाग के अधिकारियों ने श्रम मंत्री और सरकार को गुमराह किया है। यह जवाब सरासर गलत है, जिससे औद्योगिक नगर नागदा के ठेका श्रमिकों में आक्रोश है। इस गलत जवाब की जांच कर शासन प्रशासन और सरकार को गुमराह करने वाले श्रम अधिकारियों पर दंडात्मक कार्यवाही की जाए। अब देखना होगा कि क्या फिर से 2019 की यादें ताज़ा होगी या फिर इनकी मांगों का कोई निराकरण होगा। लेकिन ठेका श्रमिकों का यह फैसला उद्योग प्रबंधन की मुसीबतें बढ़ाने वाला है। में कार्यरत ठेका श्रमिकों की एक हड़ताल वर्ष 2019 में हुई थी। शहर में औद्योगिक शांति के लिए तत्कालीन श्रमायुक्त महोदया श्रीमती मेघना भट्ट नागदा पहुंची और जनप्रतिनिधियों द्वारा और प्रशासन की मौजूदगी में एक बैठक हुई थी। इस बैठक के लिए गए निर्णय के बाद तत्कालीन सहायक श्रमायुक्त ने एक एडवाइजरी लिखित में जारी की थी, जो कि एक आवेदन के साथ संलग्न है। इस एडवाइजरी में के बाद शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के आश्वासन के बाद ठेका श्रमिकों के हड़ताल को समाप्त किया गया था, लेकिन इस एडवाइजरी का पालन 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक नहीं हो पाया है। तो इस एडवाइजरी में को लेकर हाल में संपन्न विधानसभा में एक अतारांकित प्रश्न पूछा गया था, जिसका जवाब श्रम मंत्री महोदय ने गलत दिया और गुमराह किया गया है। श्रम विभाग के अधिकारियों ने श्रम मंत्री और सरकार को गुमराह किया है। यह जवाब सरासर गलत है, जिससे औद्योगिक नगर नागदा के ठेका श्रमिकों को में आक्रोश है। इस गलत जवाब की जांच पर शासन प्रशासन और सरकार को गुमराह करने वाले श्रम अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। तत्कालीन सहायक श्रमायुक्त द्वारा जारी लिखित एडवाइजरी के अंश कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, गतिरोध के फलस्वरूप किसी भी श्रमिक के विरुद्ध प्रबंधन द्वारा बदले की भावना से कार्य नहीं किया जाएगा। आपत्ति, लेकिन प्रतिशोध की भावना से प्रबंधन के कई मजदूरों को प्रताड़ित किया और नौकरी से बेदखल किया गया है। आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किए गए हैं। नंबर 2, श्रमिकों के पद में परिवर्तन शासन द्वारा निर्धारित अति कुशल, अकुशल, अर्धकुशल की श्रेणियों के अनुसार किया जाएगा तथा एरिया नियमानुसार किया जाएगा। इस बिंदु का उल्लेख हुआ है। नंबर 3, ठेका श्रमिकों को स्थायी श्रमिकों की तरह पारिवारिक कार्यक्रम हेतु कंपनी का मांगलिक भवन का उपयोग लाभ किया जाएगा। नंबर 4, ठेका श्रमिकों का वर्गीकरण उपरांत पद के अनुरूप वेतन का पुनः निर्धारण 1 माह में किया जाएगा। आपत्ति, उक्त बिंदुओं का उल्लंघन हुआ है। नंबर 5, ठेका श्रमिकों के वेतन वृद्धि के एरियर का भुगतान 1 अप्रैल 2019 के स्थान पर 1 जनवरी 2019 से मान्य किया जाएगा। आपत्ति, उल्लंघन हुआ है। नंबर 6, उद्योग परिसर के नवीन भर्ती के संबंध में ठेका श्रमिकों को उनकी योग्यता और कुशलता के दृष्टिगत रखते हुए रिक्त पदों की नियोजन में 20% की प्राथमिकता दी जाएगी। आपत्ति, उक्त बिंदु का उल्लंघन जारी है। कुछ भर्ती हुए जो कि अधिकांश यूनिट नेताओं के रिश्तेदारों की हुई है। आम ठेका मजदूरों का कोई लाभ नहीं मिला है। वरिष्ठ का उल्लंघन कर यूनियन नेताओं के लोगों को मौका दिया गया। इस बारे में हाल में श्रम मंत्री ने जो विधानसभा में जवाब दिया है वो सरासर झूठ है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि इस मामले में त्वरित कार्य करें। समय सीमा 15 दिनों के निराकरण नहीं हुआ तो श्रमिक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इसकी प्रतिलिपि